नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर वीकेंड ट्रेडिंग शास्त्र के एपिसोड नंबर 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में आपको मिलते हैं ट्रेडिंग के ऐसे ज़बरदस्त मंत्र जो कोई और नहीं देता, जिससे आपकी ट्रेडिंग की यात्रा और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी, होती जाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। दुनिया की एक बहुत ही महान शख्सियत, हाँ दोस्तों, स्टीव जॉब्स की बात करेंगे आज हम। स्टीव जॉब्स जो बहुत ही बड़े लीडर थे, अगर उनकी मौत इतनी जल्दी ना हुई होती तो शायद वो दुनिया के बहुत बड़े जीनियस आज कहला रहे होते। तो स्टीव जॉब्स, ये किताब मैंने पढ़ी है किसी ज़माने में। उन्होंने सन 2005 में एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। शायद आपने उस स्पीच का नाम सुना होगा। उस स्पीच के काफ़ी सारे सार हैं। एक जो मेन सार उस स्पीच का है वो है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सुनने में अजीब सी चीज़ लगती है कि भूखे रहो और बेवकूफ़ बन के रहो, तो इससे आपका कैसे भला होगा। लेकिन आज एज अ ट्रेडर मैं आप इस बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टे हंग्री स्टे फुलिश की फिलॉसफी अपनाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग की यात्रा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये समझ से आपकी ट्रेडिंग में आएगी क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है पैसा पैसा पैसा, मुनाफा मुनाफा मुनाफा। हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या एक्सपीरियंस हो, आज का वीडियो आपके लिए है। याद रखिए, वीडियो के एंड में हम दो दर्शकों के क्वेश्चन के आंसर भी देंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं, केवल 10% ही बना पाते हैं। तो आप अपनी समझ से, अपनी अकल से ट्रेडिंग कीजिए और तभी आपका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो इसकी फिलॉसफी क्या है दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है? वो लोग बनाते हैं जो सब जानते हैं, या वो लोग जानते हैं वो लोग बनाते हैं जिनको सीखने की भूख है, जो कुछ भी नहीं जानते? तो मामला कहीं बीच में लगता है ना कि यार, सब जानने वाला तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के जब कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसमें ट्रेडिंग का ट्विस्ट आता है, और उस ट्विस्ट को बोलते हैं हंग्री एंड फुलिश। हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग में हंग्री होने का मतलब लालच नहीं है, उसका मतलब है नॉलेज की भूख। और ट्रेडिंग में फुलिश होने का मतलब बेवकूफ़ी नहीं है, उसका मतलब है बिगिनर का माइंडसेट रखना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्टे हंग्री पर चलते हैं। स्टे हंग्री का मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिंग में हंगर का मतलब ऑब्वियसली भूख, राइट? हंगर इज भूख। तो भूख पैसे की भी हो सकती है ऑब्वियसली, राइट? लेकिन नॉलेज की भूख होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि आपको हमेशा जिज्ञासु रहना है। मतलब आपको कभी भी सेटल नहीं होना है कि कल आपका प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाजार को पूरा समझ गए और आज अब तो मैं बाजार का किंग हूँ, मुझे सब आता है, तो मैं, मेरे लिए तुम मत आओ और मैं कोई वीडियो भी नहीं देखूंगा, मैं कोई किताब भी नहीं पढ़ूंगा। तो जो इंसान हंगर मोड से निकल जाता है, जो सोचता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ज्ञान बांटने के लिए आया हूँ, वो कभी सक्सेसफुल हो पाना बड़ा मुश्किल है। कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो लोग। जो अहंकार होता है ना, एरोगेंस, आई नो इट ऑल, मुझे तो सब आता है, उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। एरोगेंस विल किल यू वन डे। इसलिए ट्रेडिंग में एरोगेंस की कोई जगह नहीं है, ट्रेडिंग में हंगर की बहुत जगह है। क्योंकि सफल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको हंगर है। देखिए, आपने एक स्ट्रैटेजी चलाई, उसकी बैक टेस्ट आज की और आपको लग रहा है स्ट्रैटेजी बढ़िया है, तो ठीक है, हो सकता है 1 साल बाद आप फिर से वही बैक टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि पिछले 1 साल के डेटा पे बैक टेस्ट करना है आपको। तो ये जो हंगर है नई नई चीज़ों को सीखना, और जो पुरानी चीज़ सीखी हो उनको दोबारा सीखना, तो ये ही जो आर्ट है, ये जो हंगर है, ये आपको एक दिन बहुत बड़ा ट्रेडिंग में बनाएगी। और इसी तरह से देखिए, भूखे रहने से एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। देखिए, लंबे समय तक काम मिलना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो नौकरियाँ भी होती है ना, एआई लोगों की नौकरियाँ खाता जा रहा है, लेकिन अगर आप एआई में भी चीज़ें सीखते जाओगे तो आप लंबे समय तक आपको काम मिलता रहेगा, आप रेलेवेंट रहोगे। तो हंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोचो कि किस चीज़ का हंगर मेरे को चाहिए, तो एक तो हो गया डिसिप्लिन का हंगर। हाँ दोस्तों, जब बाजार आपकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट जा रहा है, तब ट्रेड ना करने का डिसिप्लिन भी एक डिसिप्लिन है। हंगर फॉर मोर नॉलेज, हाँ, आपको भूखा रहना है नॉलेज के लिए। हंगर फॉर व्हाट्स न्यू, दुनिया में नया क्या चल रहा है उसके लिए आपको हंग्री रहना है। हंगर फॉर लेटेस्ट न्यूज़ ट्रेंड्स, स्पेशली क्या चीज़ काम नहीं कर रही है, उसके लिए भी आपको हंग्री रहना है, समझने के लिए, जानने के लिए। दोस्तों, हंगर जो है ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको दवाई चाहिए तो आपको हंग्री होना पड़ेगा, उसी से आप आगे बढ़ पाओगे। एक्चुअली जो इंसान हंग्री नहीं है, जिसकी भूख खत्म हो चुकी है, वो अधिकतर लोगों के लिए यूजलेस इंसान है। उसको एक्चुअली साधु महात्मा बन जाना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा, उन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता, तो वो अपने आराम से मस्ती में घूमते हैं। लेकिन वो अधिकतर लोगों के लिए यूजलेस हो जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको धंधा करना है, जिनको बिजनेस करना है, जिनको पैसा कमाना है। इसीलिए हंगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मेरे को तो यही मानना है कि देखिए मेरे पास, मेरे को लगता है कि एनफ पैसा है, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ़स्टाइल कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं करना है। तो मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन मेरे को एक लेवल की हंगर है कि मेरे को ट्रेडिंग में कुछ मज़ा भी आ रहा है और ये वीडियोज़ बनाने की मेरे को हंगर है। इसीलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ ना, नहीं तो अपना सैटरडे मैं कहीं और बिता सकता, कहीं और एन्जॉय कर सकता। लेकिन ये जो मेरा एन्जॉयमेंट है, ये मेरे हंगर का ही पार्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेइंग फुलिश। हाँ दोस्तों, मतलब खुद को अनपढ़ मानना, खुद को बेवकूफ़ मानना, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन फुलिश बन के रहना, बेवकूफ़ बन के रहना स्टॉक मार्केट में बहुत, बहुत बड़ी एक बात है। अब आप सोचोगे कि एक ट्रेडर को बेवकूफ़ कैसे बनना है? ठीक है, देखिए हम लोग बेसिकली सीखने की प्रोसेस में हैं, राइट? तो अगर मैं सोचूँ कि यार मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने पिछले साल इतना पैसा कमा लिया, मैंने तो आईआईटी क्रैक कर लिया है, मैं 23 कंट्रीज़ की ट्रैवल कर चुका हूँ और मैं इतनी बड़े-बड़े कस्टमर्स के लिए काम किया है, दुनिया में इतने बड़े-बड़े लोगों से मिला हूँ। तो बेसिकली जो अहंकार मेरे अंदर चढ़ जाएगा, उसकी वजह से मैं कभी भी फुलिश बन के नहीं रह पाऊँगा, कभी भी धरती पे नहीं रह पाऊँगा। तो फुलिश का मतलब, स्टेइंग फुलिश का मतलब हो गया कि आप धरती पर टिके हुए हो, तो आपके अंदर जो ईगो का ट्रैप है, वो नहीं आएगा। ट्रेडिंग में ना जो स्मार्ट बनने की कोशिश है वो सबको ले डूबती है, जब आप सोच रहे हो कि आप बाजार को प्रेडिक्ट कर सकते हो। यानी कि आप बस बता सकते हो ये कैंडल अगली बार कहाँ जाएगी, तो कहीं न कहीं आप एक ट्रैप में फँस रहे हो, वो है आप फुलिश ना बनने का ट्रैप जो कर रहे हो, राइट? हमेशा ट्रेडिंग में एक बिगिनर्स माइंडसेट से आपको क काम करना चाहिए, एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ कि अगर बाजार आपके खिलाफ जा रहा है, तो आप फुलिश बनकर स्वीकार करें कि मेरे से गलती हो गई, राइट? क्योंकि उसमें अगर आपका एरोगेंस रहेगा तो कहीं न कहीं फँस जाओगे। मैं कई बार फँसा हूँ, आप भी कई बार फँसे होंगे कि मार्केट के अगेंस्ट आप चलते जा रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है कि ये ही सही है, राइट? तो गलत होने से कभी मत डरो आप, फुलिश होना एक्सेप्ट करना स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी विक्ट्री आपको दिला सकता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड, मतलब कि जो उसी स्पीच में उन्होंने कनेक्टिंग द डॉट्स वाली स्पीच दी थी, उन्होंने कहा था कि लोग भविष्य के लिए पीछे से ही तो सीखेंगे। एक्चुअली बैक टेस्टिंग की बात एक तरह से वो कर रहे थे। उसके लिए हिस्ट्री से सीखना मतलब फुलिशनेस भी कहलाता है कई लोगों के। यार कई लोग बोलते हैं मेरे को आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लेकिन पीछे से सीखने को बहुत मिलता है। वो केवल वो ही लोग कर पाते हैं जिनमें फुलिशनेस वाला एटीट्यूड होता है। कॉन्ट्रेरियर थिंकिंग भी उसके लिए चाहिए। जब पूरी दुनिया डरी हुई हो, जब विक्स बहुत हाई हो, तब कभी-कभी मूर्ख बनकर, फुलिश बनकर आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो सकता है आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। एक्चुअली दोस्तों अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको कि रिसेंटली क्या हुआ है मेरी ट्रेडिंग में कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। तो जो प्रॉफिट स्ट्रैटेजीज में पिछले पूरे साल बना था, 2025 मेरे लिए बेस्ट ईयर रहा, बेस्ट कैलेंडर ईयर रहा। एक्चुअली मेरा प्रॉफिट 50% के करीब बना पिछले साल। आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, नहीं तो देख लीजिए। तो मैं इतना खुश था कि मेरे को लगा मैंने तो कोड को क्रैक कर लिया और मैं तो उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिमाग में मल्टीप्लाई करने लगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में तो हम एक्सपर्ट हैं ही। तो मैं तो यही हिसाब लगाने लगा कि यार अगर ऐसे ही पैसा बनता रहा तो मैं कहीं से और उधार लेके भी मार्केट में लगा दूंगा, 50% बनता रहेगा तो मैं कितने समय में बिलियनर बन जाऊंगा। वो कैलकुलेशन भी दिमाग में आ गई थी, थोड़ा 50 के बजाय 100% करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन होने लगी थी और बिलियनर दिमाग में बन गया। लेकिन फिर पिछले 2 महीने में मार्केट में चैलेंज आया। 2 महीने छोड़ो, इस महीने भी चैलेंज शुरू हो गया क्योंकि वॉर चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा पैसा पिछले पूरे साल दी थी, इस साल पहले 2-3 महीने में उस स्ट्रैटेजी ने बता दिया कि भैया ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली है और कम से कम फिलहाल तो काम नहीं कर रही है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी, रूल्स, ये सब के सब मेरे दिमाग में गेम खेलने लगे हैं और अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि और ज़्यादा हंग्री होके और ज़्यादा फुलिश होके मेरे को सीखने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं कहीं नहीं पहुँचूँगा। अगर मैं फुलिश होता, तो शायद मैं बहुत आगे पहुँच चुका होता। अगर मैंने अपना कप एम्प्टी किया होता, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है एम्प्टी और कप की। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की वो कहानी होने वाली है जो 2 मिनट में आपको सुनाऊँगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडर्स के लिए खासकर। तो दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हंग्री बन के, फुलिश बन के बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, जिन्होंने कभी गिव अप नहीं मारा, जो हमेशा हंग्री रहे, मुश्किल समय में भी वो भूखे रहे और मुश्किल और बढ़िया से बढ़िया समय में भी वो फुलिश रहे, बेवकूफ़ बन के रहे। तो कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप सचिन तेंदुलकर का नाम ले लो, अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, कोई भी दुनिया का सक्सेसफुल इंसान देख लो आप, उनकी कहानी में आपको हंगर यानी कि भूखे रहने की और फुलिश यानी कि बेवकूफ़ बन के रहने की, राइट, आपको कहीं न कहीं चीज़ें, एलिमेंट्स मिल जाएँगे जिससे वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों एक ट्रेडर के लिए मार्जिन कॉल आना या अकाउंट ब्लो अप करना, वो उसको हंग्री बना देता है, फुलिश भी बना सकता है। दुनिया भले उसको पागलपंती कहती है, लेकिन
जो इंसान कुछ बड़ा करने के लिए निकला है ना, उसके लिए हंगर और फुलिशनेस दोनों के दोनों चाहिए। तो देखिए, स्टे हंग्री स्टे फुलिश क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक बिगिनर्स माइंडसेट आपको मिलता है कि यार मैं नया हूँ, यानी कि मेरे को सीखने को बहुत कुछ है। नवागंतुक का मन इसको आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईगो न्यूट्रैलिटी, अहंकार आपका शून्य हो जाता है। जब आपको लगता है कि मैं हंग्री हूँ, मैं फुलिश हूँ, तो मतलब कि किस चीज़ का घमंड करना है यार मेरे को? पैसा बना लिया भैया, आपका अपना पैसा होगा। लेकिन हंग्री फुलिश रहोगे तो कहीं न कहीं आपको घमंड नहीं होगा। और तीसरी चीज़ है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, यानी कि बौद्धिक जिज्ञासा। जब आप फुलिश बनकर रहेंगे तो आपको क्यूरियोसिटी हमेशा रहेगी कि और क्या सीखूँ। जिज्ञासु जो होता है ना इंसान, वो हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया सीख के बढ़िया काम करके निकलता है। और चौथी चीज़ है अडैप्टिव थिंकिंग। देखिए, इंटेलेक्चुअल भी आ गया, अडैप्टिव भी आ गया, तो एआई की बात नहीं कर रहा, लेकिन अडैप्टिव थिंकिंग यानी कि अनुकूलनशील सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। हमारा डेली रिचुअल क्या होना चाहिए कि हम खुद से कहें कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, यानी कि मैं हंग्री हूँ, और मुझे अपनी पुरानी जीत पर घमंड नहीं है, यानी कि मैं फुलिश हूँ। अगर ये 2 चीज़ें हम बेसिकली अपनाएँगे, तो सक्सेस हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी। एक्चुअली अगर आप देखो तो ट्रेडिंग शास्त्र उन्हीं लोगों के लिए है, जो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश की फिलॉसफी को अपनाते हैं। तो अगर आप ये ट्रेडिंग शास्त्र आज का देख रहे हैं, भले ही आपको ट्रेडिंग कितनी भी आती है, तो कहीं न कहीं आप स्टे हंग्री, स्टे फुलिश को क्वालीफाई कर रहे हो, तो आपको लंबे समय तक अच्छी सफलता मिलने का चांस ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी हुआ दोस्तों, अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो एक्सपर्ट की तरह चार्ट मत खोलिए, ऐसे एक जिज्ञासु बच्चे की तरह चार्ट खोलेंगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लिक होंगी। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ की बहुत खास स्टोरी है, मेरे मेंटर ने मेरे को सुनाई थी। मैं पहले बहुत लोगों को ये स्टोरी सुनाता था, एम्प्टी और कप। हाँ दोस्तों, ये कप है, इसको एम्प्टी करना है, लेकिन फिलहाल एम्प्टी किया तो कॉफ़ी गिर जाएगी, तो ऐसा भी नहीं कि बेवकूफ़ के ऐसे एम्प्टी कर दूँ मैं। लेकिन स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में एक मास्टर थे, ग्रैंड मास्टर सुजुकी। वो बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर थे। दुनिया भर के लोग उनके आश्रम में आके सीखने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सिखाते थे ना, जो वो इंसान एकदम जीनियस और ज़बरदस्त इंसान बन जाता था। लेकिन उनका एक अजीब-सा रूल था कि जो लोग हम्बल हैं, जो लोग एक तरह से बेवकूफ़ हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दुनियादारी नहीं जानते, वो उनको ही सिखाना प्रेफ़र करते थे। तो किसी बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे इंसान को वो प्रेफ़र नहीं करते थे। लेकिन एक स्टूडेंट था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत पढ़ा-लिखा था, और उसने उस उनके कॉलेज के बारे में बहुत सुना था। तो किसी तरह से वो उनके कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तुक्का लगा के, जैक लगा के, और उसने लगा देखना, अब जब मैं इस कॉलेज से पढ़ के निकलूँगा तो मैं और भी बड़ा जीनियस बन जाऊँगा, सारी दुनिया पे राज करूँगा। तो बेसिकली गुरुजी थोड़ा समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो 1 साल तक सारे काम उन्होंने किए, बर्तन झाड़ू पोछा, अजीब-अजीब काम कराते थे वो। बर्तन झाड़ू पोछा कराते थे और छोटे-मोटे काम कराते थे। तो ये जो स्टैनफोर्ड वाला लड़का था, आपसे इसका नाम स्टैनफोर्ड लड़का रख दें। स्टैनफोर्ड लड़के ने सारा का सारा काम किया। सोचा कि चलो अब अगले साल प्रमोशन होना है, क्योंकि साल भर के बाद गुरुजी प्रमोशन करते थे, फिर आपको और नॉलेज मिलती थी। तो 1 साल हुआ, गुरुजी ने सबको लाइन में किया खड़ा, पास, 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 स्टैनफोर्ड लड़के फेल, बाकी सब पास। स्टैनफोर्ड वाला लड़का सोच रहा है कि यार मेरे को फेल क्यों कर दिया? उसे लगा लगता है मैं झाड़ू पोछा बहुत अच्छा लगा रहा हूँ, तो ये चाहता है मैं 1 दिन 1 साल और लगाऊँ। तो अगले साल फिर से ये सेम चीज़ रिपीट हुई, उन्होंने बहुत लग के काम किया, अगले साल फिर से बाकी सब पास, 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 स्टैनफोर्ड फेल, बाकी ये पास, ये फेल, ऐसे-ऐसे कर दिया। तो ये बहुत हर्ट हुआ ये कि यार मेरे को तो इन सबसे ज़्यादा पता है, मेरे को तो गुरुजी से भी ज़्यादा पता है, फिर भी मेरे से ये काम करा रहे हैं। फिर तीसरे साल भी ऐसा हुआ, तो इस बार तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने कहा कि भैया अब मैं फिर से फेल हो गया, तो मेरी बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती होगी, शायद मेरे किसी चीज़ का बदला ले रहे हैं मुझसे। तो वो गुरुजी की आश्रम में, गुरुजी की कुटिया में गया, धाड़ से उसने धड़ाम से दरवाज़ा खोला और बोला, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ और तुम मेरे को एक फर्स्ट स्टैंडर्ड पास नहीं करने दे रहे। तो गुरुजी अपना मुस्कुराए, जैसे मास्टर सुजुकी करते हैं, मुस्कुराए, शांति से बैठे थे, बैकग्राउंड अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा था। उन्होंने कहा चलो यार तुम ऐसा करो, मेरे को चाय पिलाओ। तो स्टैनफोर्ड लड़का और गुस्से में आ गया, लेकिन उसने कंट्रोल किया, गुरुजी के सामने जरा अच्छे से सब लोग बिहेव करते थे। तो उसने, गुरुजी ने बोला कि देखो वो केतली रखी है और वो कप रखा है, तो इस कप में केतली से चाय डालो। तो कप को उन्होंने प्लेट में रखा और केतली से चाय डालने लगा। तो स्टैनफोर्ड लड़के ने चाय डाली, जब वो कप ऊपर तक भर गया तो वो रुक गया। तो गुरुजी ने कहा मैंने तुम्हें चाय डालने को बोला था, रुकने को तो नहीं बोला। तो उसने सोचा बूढ़ा सटिया गया है, तो बढ़ने लगा। चाय भर गई, कप ऊपर तक भर गया, फिर प्लेट में गिरा, प्लेट से कारपेट पे गिर गया। तो ऐसे होता रहा। तो फिर वो लड़का गुस्से में बोला, गुरुजी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। लड़का गुस्से में बोला, तुम ये सब करा के मुझसे कराना क्या चाह रहे हो? देखो ना, ये कप की सब सारी का सारी चाय नीचे गिरती आ रही है। तो गुरुजी ने बोला कि चाय नीचे क्यों गिर रही है? तो उसने बोला कि क्योंकि कप भरा हुआ है।
तो गुरुजी ने बोला यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा कप भरा हुआ है, तो जो भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो तुम्हारे अंदर जा ही नहीं रहा है, वो बाहर गिरता जा रहा है। तो जब तक तुम अपना कप को एम्प्टी नहीं करोगे, जो कप ऐसे है उसको एम्प्टी नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर जाएगा कैसे? यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा नॉलेज लेकर बैठे रहेंगे तो हम फुलिश नहीं बन पाएंगे। तो अगर हमें कुछ भी लाइफ में सीखना है तो हमें स्टे हंग्री और स्टे फुलिश होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्टे एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है, अपने कप को खाली करना। तो जब भी आप कोई लर्निंग का वीडियो देखो तो मैं बोलता हूँ कि पहले अपने दिमाग को सिंबॉलिकली, आई एम्प्टी माई कप, भरा हुआ कप है ना, उसको ऐसे सिंबॉलिकली खाली करो कि मेरा कप खाली है, अब मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। जब आप ऐसा करोगे तो बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट बन जाओगे। और अगले साल जब स्टैनफोर्ड लड़के को ये चीज़ समझ में आई, उसने एम्प्टी कप करके अपना काम किया, अगले साल वो एकदम से पास हो गया और उसके 5-6 साल बाद दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने एम्प्टी और कप स्टेइंग हम्बल सीख लिया था। तो बहुत पावरफुल स्टोरी थी दोस्तों। अब 2 क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के। एक पहला क्वेश्चन है विकास का, वो बोलते हैं कि सर ट्रेड डील इश्यूज, यूएस इजराइल वॉर वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो क्या इतनी वॉलेटिलिटी में ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग कम कर दो, पोजीशन साइजिंग कम कर दो, तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे को खुद लग रहा है कि ऐसे में अगर ट्रेडिंग नहीं की होती तो शायद बेटर पैसा कमा लिया होता। लेकिन अब पता नहीं है कि ये चीज़ कितनी चलेगी, और कई बार क्या होता है कि आप दलदल की तरह फंस जाते हो हाई विक्स में, तो मार्केट आपको निकलने का मौका नहीं देती। लेकिन फिर भी कभी कभी निकल जाने में ही भलाई है। तो अगर आपके सेटअप के हिसाब से माहौल मार्केट का ख़राब हो गया है तो आप एंजॉय कीजिए, वीडियोस देखिए, हॉलीडे पर जाइए और ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। डिसीजन आपका खुद का है, लेकिन छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है दीपक का, वो बोलते हैं कि सर मैं केवल 1.5% पर मंथ कमाना चाहता हूँ, और ये कमाने का ट्रेडिंग में गारंटीड तरीका क्या है? तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दीपक जी। और देखिए, जो शब्द गारंटी और ट्रेडिंग, ये दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ट्रेडिंग में कुछ गारंटी नहीं होती, और बहुत मुश्किल है ये करना कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए कि 1.5% गारंटीड बनेगा। देखिए 1.5% बनने के तरीके बहुत हैं पर मंथ, लेकिन 1.5% गारंटीड बनने का तरीका कोई नहीं है। गारंटीड बनना तो इंडिया में भैया 7-8% का आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं तो एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि महीने का 2% ही कमाना चाहता था, बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 2-3 महीने में उसकी 30 से 40% कैपिटल उड़ गई, तो टाइम खराब चल रहा। तो वो भी यही चाह रहा था कि यार गारंटीड 2% बन जाए। कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं है, तो केयरफुल रहिए, क्लियर रहिए, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। क्वेश्चन पूछने में कोई बुराई नहीं है। स्टे हंग्री रहोगे, स्टे फुलिश रहोगे, तभी आपको सीखने को मिलेगा। और आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन में अगले ट्रेडिंग शास्त्र के वीडियो में ले लूँ। तो दोस्तों ये थी आपकी ट्रेडिंग की यात्रा में स्टे हंग्री स्टे फुलिश की इम्पोर्टेंस। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आप हंग्री और फुलिश होने के लिए तैयार हो? दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर्स का, सेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, फॉर्म भर के लिंक को क्लिक कर दीजिए, जो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। केवल ऑप्शन सेलर्स का ग्रुप है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करोगे तो और लोगों को भी नॉलेज मिलेगी। दूसरों को नॉलेज देने का डायरेक्ट तरीका ये होता है कि मैं बताऊँ आपको, नहीं तो आप शेयर भी कर सकते हो वीडियो, उससे भी नॉलेज लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों ट्रेडिंग शास्त्र के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार।